नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देशभक्त में और मैं सोनू मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि डॉक्टर कफील खान है वो रिहा हो चुके हैं जेल से। और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो हमारे जितने भी YouTube के दोस्त हैं और जितने भी लोग कफील खान के फ़ैन थे और सबको उनकी बेसब्री का इंतज़ार था। तो ये इंतज़ार अब ख़त्म हुआ है। वो अपने परिवार के साथ हैं और बहुत ही खुश हैं। एक बार आप उनकी एक छोटी सी झलक देखिए। मेरा बाबू देखो सब रो रहा है ना। बहुत कम बोलो सर। Itu apa baru cerita pengen gini. Jangan lalu, dengar dulu. Jangan lalu. तो देखा दोस्तों, कितने मतलब 7 महीने के बाद जब बंदा घर लौट के आता है मतलब जेल में, वो भी ऐसी उस चीज़ की सज़ा काट के आया जिसमें उसका कोई दोष भी नहीं था। मतलब उनके ऊपर NSA लगाया गया था, वो भी किसी मतलब निराधार तरीके से। और हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि उनके ऊपर जो ये इल्ज़ाम लगाया गया ये सरासर गलत है। जो उन्होंने भाषण दिया था वो बिल्कुल भी हिंसा फैलाने वाला या भड़काऊ भाषण नहीं था। हाई कोर्ट ने कहा बल्कि वो तो भाईचारे का संदेश देने वाला भाषण था। तो ये योगी सरकार के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। और इसी के साथ हम अपनी आगे की चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब जो ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत है, इसको भी कोर्ट ने बोल दिया कि ये पाखंड से बिल्कुल ये एक पाखंड है। ये मतलब पाखंड से इसका नाता जुड़ा हुआ और ये पाखंड के अलावा कुछ भी नहीं है। पाखंड क्यों कहा गया इसको? पाखंड इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं कि कितने मतलब लोग हैं जो वो बेरोज़गार हो चुके हैं इस टाइम पे और उनको कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा। अगर कोई बंदा लगा भी है जॉब पे तो उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके से अपनी जॉब छोड़ दे। पर मजबूरी में लोग फिर भी काम कर रहे हैं। उनको जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनको दिहाड़ी भी कम दी जा रही है और अभी माइग्रेंट लेबर भी नहीं पहुँचे जिसकी वजह से फैक्ट्रियाँ वगैरह भी काम नहीं चल पा रहा। और सरकार को निर्देश दिए गए थे, मतलब अपोजिशन की तरफ से बोला गया था कि आप जो है डायरेक्ट अकाउंट में पैसा डालिए। पर इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया, इन्होंने बैंकों को दे दिया। बैंकों को बोला भैया तुम लोन दो। अरे भैया, बैंक तो पहले ही लोन देने में कितना कतराता है, तो अगर लोगों को लोन लेना होता तो पहले ही ले लेते। तो आपसे मदद क्यों मांगते? आपने तो कोई मदद की नहीं। इसलिए जो हाई कोर्ट है उन्होंने ये देखा कि ये सब पाखंड है, ठीक है, ये आत्मनिर्भर भारत सब गप है, ये कुछ नहीं होने वाला इससे। और दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर ये है कि जो भारत की GDP है ना, वो -23.9 लगभग 24% गिर चुकी है। तो दोस्तों, ये हो रहा है मोदी राज में कि इतनी ज़्यादा गिर चुकी है। और कुछ जो फेक भक्त हैं वो मैसेज करके कह रहे हैं अरे भैया अमेरिका की 30% है, इतनी फलाना, जबकि विश्व में सबसे ज़्यादा जो 23.9% गिरी है GDP वो है भारत की, ठीक है। ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट देखिए। ये एक ऑथेंटिकेट सर्वे किया गया और उसके ऊपर ही ये बेस्ड है। ये भक्तों की तरह फालतू सर्वे नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए भारत की GDP का कितना बुरा हाल है। पर फिर भी मैं मानता हूँ कि कोरोना की वजह से ये सब हुआ, पर जो GDP है वो 2018 से ही लगातार बुरी तरह गिरनी शुरू हो गई थी। मतलब ये जो मोदी जी की नीतियाँ हैं इनकी वजह से ये लगातार गिरती जा रही है। पर घबराइए मत, क्योंकि ये जो न्यूज़ चैनल है ना, ये आपको विश्वास दिला देंगे और अंधभक्त भी आपको विश्वास दिलाएंगे अरे भैया ये तो कुछ नहीं होता, GDP तो गिरती रहती है। और हमारे देखो सैनिक तो -23 डिग्री में रहते हैं, तो क्या आप -23 उसमें GDP में नहीं रह सकते? कैसे लोग हो यार, देशद्रोही हो तुम लोग तो ऐसे ऐसे जो कमेंट है और आइडियोलॉजी जो है इन अंधभक्तों की, ये अभी भी नहीं सुधर रही है। बहुत से लोग अभी भी मतलब
मेरे को मैसेज कर रहे हैं, मेरे को फोटो भेज रहे हैं, भारत का नाम ऊंचा किया मोदी जी ने, ये किया। अरे भैया क्या किया? कुछ भी नहीं, कुछ तो बताओ क्या किया। कांग्रेस जब थी और जब मोदी सरकार आई, सबको बड़ी उम्मीदें थी, पता नहीं क्या होगा क्या, पर मतलब इतना सा भी काम किया हो ना तो बता दो। कुछ भी नहीं किया। सोचो, ये बंदा जो कहता था कि मैं भैया 18-18 घंटे काम करता हूँ, ठीक है, ये बंदा कहता है मैं 18 घंटे काम करता हूँ, तब देश की जीडीपी -23% गिरी है। सोचो अगर ये बंदा 24 घंटे काम करता, फिर तो पता ही नहीं कहाँ जाती भैया, समझ नहीं आती। और दूसरी बात ये है, जब मोदी जी ने ये बोला था कि भैया मैं 18-18 घंटे काम करता हूँ, तो एक बात बताइए सर कि आप 18-18 घंटे काम करते हैं बुढ़ापे में, पर आपने बोला कि आपने 35 साल तक भीख मांगा, तो यानी आप जवानी में आप भीख मांगते रहे, ठीक है, और बुढ़ापे में आप 18 घंटे तक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी आप मत करिए सर 18 घंटे काम, क्योंकि 18 घंटे काम करने के बाद ना देश की जीडीपी कहाँ जा रही है वो सबको दिख रहा है, ठीक है। और दोस्तों, मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले ही मन की बात करी थी, जो कि वो अपना शो चलाते रहते, सिर्फ अपने मन की बात करते हैं और किसी की नहीं सुनते। तो लोग, इस बार क्या हुआ, जो मन की बात जब यूट्यूब चैनल, जो मोदी जी का यूट्यूब चैनल, उस पर अपलोड किया गया, तो आप मानेंगे वहाँ पे डिसलाइकों की भरमार होगी। मतलब लाइक तो बहुत कम थे, डिसलाइक उससे 4 गुना 10 गुना जाता था, मिलियनों में लाइक। मान लो कि 2 लाख होंगे तो 12 लाख से ज़्यादा तो डिसलाइक थे, मिलियनों में डिसलाइक हो रखे थे। तो आप लगा लीजिए लोग कितने नाराज है, खासकर जो स्टूडेंट है, वो वहाँ पे जाके कमेंट भी कर रहे थे कि सेव गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूपीएससी एंड नीट जो परीक्षा होनी थी उसको टाला जाए। पर मोदी जी कहाँ, वो लोग, मोदी जी तो बता रहे हैं कि भैया आपने कुत्ता पालना है, आपने बिल्ली पालना है, मोर को दाना कैसे खिलाना है, ठीक है, ये सब हो रहा है। तो मतलब कि देश के युवाओं के लिए कोई बात नहीं कही गई, ठीक है, आपको बिल्ली कुत्ता कैसे पालना है ये बताया जा रहा है। इसलिए लोग और जितने भी स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नाराज हो रहे हैं। क्योंकि अब मान लो कि कोई बंदा एसएससी कर रहा है, बैंक पीओ की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो बैंकों का तो निजीकरण हो रहा है, बैंक सारे प्राइवेट हो रहे हैं, ठीक है, तो बैंक पीओ करने का क्या फ़ायदा, मतलब गवर्नमेंट जॉब तो आप भूल ही जाओ, ठीक है। और जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जब ये जितने पीएसयू और ये अपने जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इनको ही बेच दिया जा रहा है, इनको प्राइवेट किया जा रहा है, जो अंबानी और अडानी जी खरीद रहे हैं, तो भैया फिर गवर्नमेंट जॉब तो आप भूल ही जाओ, ठीक है। पर कुछ जो अंधभक्त हैं वो कहते हैं अरे भैया प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी, मतलब कि वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने वोट दिया था मोदी को, वो ये कैसे बर्दाश्त कर लें, ये भैया गलत हो गया। तो जो अंधभक्त है ना, वो मोदी को भगवान मानते हैं, ठीक है, तो भगवान गलत तो हो ही नहीं सकता कभी, भगवान तो गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो मोदी जी को भगवान मानते हैं। तो इसलिए बेचारे वो लड़ते रहते हैं अंदर से, चाहे उनकी सुलग रही हो, ठीक है। जैसे कहावत है ना, बाबा पेलता रहा और भक्त झेलता रहा, वो वाली काम वो मतलब ये कर रहे हैं। और जितने भी ये डिपार्टमेंट हैं ये बेचे जा रहे हैं, और जो भक्त हैं वो ये कह रहे थे मेरे को कि जो प्राइवेटाइजेशन है बहुत अच्छा है। तो मैंने एक भक्त को बड़े अच्छे से समझाया कि भैया प्राइवेट में तो, जो प्राइवेट जितने भी सेक्टर हैं उनमें तो भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ है। सरकारी है ना, वो कम से कम ऑथेंटिकेट तो होता है वो वर्क। अगर आपकी कोई सरकारी मोहर लग जाती है, किसी डॉक्यूमेंट पे लग जाती है, या कोई किसी परीक्षा में आपने जाना होता है, तो आपको बोला जाता है कि भैया गेस्टेड ऑफिसर के स्टैंप लगाओ, तो वो इसलिए बोला जाता है कि वो एक ऑथेंटिक सिग्नेचर होता है, वो स्टैंप होती है, मतलब एक वेरीफाइड स्टैंप होती है। सरकारी जो होता है उसको वेरीफाइड माना जाता है, उसको सही माना जाता है। ये नहीं बोला जाता भैया तू जा किसी इंस्टीट्यूट के सर से किसी भी बंदे से साइन करवा लियो, ठप्पा मार लियो, नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट लोग हैं, वो तो कर देंगे ऐसे ही, ठीक है। अब जैसे मैं भ्रष्टाचार जो प्राइवेट में होता है उसका बहुत बड़ा उदाहरण ये है, जैसे कि आपने प्राइवेट हॉस्पिटल देखे होंगे, वहाँ पे कई केस ऐसे सुनने में मिलते हैं। आपने एक मूवी भी देखी होगी गब्बर सिंह, उसमें भी ये वाकया दिखाया गया था। क्योंकि ये होता है असल में कि जो बंदा मर चुका है, ठीक है, उसको वो भर्ती कर लेते हैं और उसका इलाज करते हैं और उसका बिल बनाते रहते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी धांधले गर्दियाँ प्राइवेट में होती हैं, ठीक है। और वो बंदा जो हॉस्पिटल का होता है पकड़ा क्यों जाता है, क्योंकि जो सरकारी हॉस्पिटल है उसने उसको मृत घोषित कर दिया है, और बाकायदा मृत्यु प्रमाण पत्र होता है उसके पास, ठीक है। तो जो सरकारी दस्तावेज होता है वो मान्य होता है, प्राइवेट मान्य नहीं होता, ठीक है, पहली बात तो ये है। और सरकारी से ज़्यादा
सरकारी से कई गुना ज़्यादा प्राइवेट में भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा रहता है। आप में से बहुत से लोग प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, उनको खुद पता है कितनी धांधली होती है प्राइवेट में, ठीक है। और उनको कोई डर भी नहीं होता, वो सोचते हैं प्राइवेट तो है, अगर पकड़े गए तो छोड़ देंगे। जबकि सरकारी में ऐसा नहीं होता, बहुत ही कड़े नियम है और लोग डरते हैं। अगर सरकार में किसी तरह मान लो जॉब लग भी जाती है सरकारी में, तो लोग डरते हैं भ्रष्टाचार करने से कि भैया अगर मैंने लालच किया तो मान लो 10,000 का लालच किया तो मेरी लाख रुपए की नौकरी छूट जाएगी, जो कि सिक्योर होती है। पर प्राइवेट में इतना कोई दिक्कत नहीं होती। सरकारी में बकायदा विजिलेंस डिपार्टमेंट भी बैठ जाता है बंदे के ऊपर, भैया सीबीआई रेड तक सब कुछ होता है मतलब उसमें। तो प्राइवेट में ज़्यादा धांधले कर दिए है बजाय अपना जो गवर्नमेंट है। तो भैया ऐसी तो बातें बिल्कुल मत करो कि प्राइवेटाइजेशन से करप्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ही गलत बात हो रही है जो हो रहा है देश में। और जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते थे उनके लिए और भी तेज झटका लगाया है। मतलब युवाओं की तो ऐसी तैसी बैंड बजा दी है। अब जो गवर्नमेंट जॉब की जो उम्र होगी, मतलब पहले जो लोग 60 साल में रिटायर हो जाते थे, ठीक है, वो लोग 50 साल में ही अब रिटायर कर दिए जाएंगे। जी हाँ, अब उनको 50 साल में रिटायरमेंट की जाएगी। मतलब मसा मसा करके बेचारा तैयारी करके ऐसा वैसा पढ़ाई करके बेचारा 30 साल में अगर कोई बंदा जॉब लगता है तो 50 साल यानी सिर्फ 20 साल उसको नौकरी मिलेगी। उसके बाद आपको लात मार के भगा दिया जाएगा। उसके बाद आपकी कोई पेंशन भी नहीं है अब तो, ठीक है। तो जब अटल जी आए थे 2004 में, उन्होंने पेंशन छीन ली लोगों से, और मोदी जी तो महान है, उन्होंने जॉब भी छीन ली सबसे। पर ये जो 50 साल की जो उम्र की है ना, मुझे ये समझ नहीं आता। मतलब नेता लोगों पर कुछ भी लागू नहीं होता, उनको साला एक दिन आ जाए तो उनको पेंशन लग जाती है, पर नेताओं पे कोई रूल लागू नहीं होता। बंदा अगर 60 70 80 साल का भी है तो वो नेता बन जाता है, सीएम बन जाता है, पीएम भी बन जाता है, ठीक है। तो उन पे कोई रूल लागू नहीं है। पर जो देश के युवा हैं वो सिर्फ 20 साल की नौकरी करेंगे, दैट्स इट। करो करो, हर हर मोदी। तो दोस्तों ये जो है ये काला धन लाने की बातें किया करते थे, ठीक है। काला धन आएगा तो सबके अकाउंट में यूं ही 15-20 लाख रुपए चला जाएगा। तो यहाँ काला धन का, यहाँ तो आरबीआई का फंड ही गायब कर दिया इन लोगों ने, ठीक है, जो पहले कभी भी नहीं होता था। और दूसरी बात कहते थे कि भैया बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। यहाँ तो इन्होंने ट्रेन ही बेच डाली, ठीक है। पर जो अंधभक्त है ना, उनकी आंखें अभी भी बंद है, मतलब खुलेंगी नहीं लगता है क्या। और बार बार ये क्या जुमला किया करते थे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। हुआ क्या, 2 करोड़ नौकरियां छीन ली इन्होंने। तो मुझे तो लगता है ये कोई टाइपिंग एरर था। जो बंदा मोदी जी का भाषण टाइप करता है ना, तो उसने शायद लिखना था 2 करोड़ नौकरियां छीनेंगे, ठीक है। तो मोदी जी ने दिया कि देंगे, तो मोदी जी ने भी फटाक से बोल दिया, क्योंकि वो खुद से तो बोलते नहीं है बिना आंकड़ों की जांच के। जो बंदे ने टाइप कर दिया वो फटाक से बोल दिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 2 करोड़ नौकरियां छीनने का बहुत महान कीर्तिमान बनाया। देश के पहले पीएम बने जिन्होंने ये महान कार्य किया है। कुछ जो है ना लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। ये सिर्फ मोदी जी का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इनकी पार्टी है ना वो एंटी मुस्लिम, मतलब बिल्कुल ही मुस्लिमों का सपोर्ट नहीं करती। और मुस्लिमों को बदनाम करने के चक्कर में मतलब देश का बेड़ा गर्क हो चुका है, ठीक है। पर ये अभी भी इस चीज़ को विकास समझ रहे हैं कि भैया देखो मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। तो पर ये नहीं देख रहे भैया देश की जीडीपी कहाँ जा रही है। तुम्हारे बाल बच्चे कल को क्या करेंगे, कहाँ जाके, क्या मंदिरों में ही भीख मांगेंगे क्या, या पकोड़ा तलेंगे। तो इन सब की वजह से ही जब मोदी जी ने मन की बात करी थी ना, तो उसमें डिसलाइक की भरमार हो गई थी। पर इसी के साथ अब क्या हो गया, जो मोदी जी का जो यूट्यूब चैनल है उन्होंने कमेंट और लाइक डिसलाइक का बंद कर दिया है सेक्शन ही। क्योंकि भैया इनको ये बर्दाश्त नहीं है कि इनको कोई बोले, कोई सुझाव दे, ठीक है। मतलब लोगों ने अगर ये हमेशा मन की बात करते रहे, लोगों ने एक बार अगर अपने मन की बात करी तो इनकी ऐसी तैसी हो गई, ठीक है। तो भैया समझ जाओ। और एक और बहुत बड़ी न्यूज़ है, मतलब सुन के तो मेरे को भी धक्का लगा था कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। जो मोदी जी के बहुत बड़े दोस्त हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, अमेरिका, उसने क्या किया है, जो भारत है ना, भारत को सीरिया, ओमान और पाकिस्तान जैसे खतरनाक देशों की सूची में डाल दिया है कि भैया यहाँ विजिट करना बहुत खतरनाक है। उसने अपने, और अमेरिका ने अपने नागरिकों को भी ये सलाह दी है कि आप ना जाएं। तो भैया आज से पहले तो कभी भी ऐसा नहीं था भारत के साथ कि उनको इतने घटिया देशों की सूची में डाल दिया जाए। पर मोदी जी का डंका बज रहा है विदेशों में, ऐसा कुछ भक्तों का कहना है। तो डंका कितने तेज बज रहा है आप देख ही सकते हैं।
तो देश के युवाओं का क्या होगा अब तो भगवान ही मालिक है। मतलब कि जब तक आप लोग ये समझेंगे नहीं कि ये सरकार बिल्कुल ही उल्टा काम कर रही है, सिर्फ अपने लिए काम कर रही है। मतलब आप ये देख लीजिए, पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, सब नीचे गिर रहे हैं, पर जो अंबानी और अडानी है ना, ये तरक्कियां करते जा रहे हैं। ठीक है, लगातार नई डील पे डील, सभी एयरपोर्ट खरीद लिए, सभी रेलवे स्टेशन खरीद लिए। मतलब ये क्या हो रहा है? आप सबको पता है जो अंबानी और अडानी है ये बिल्कुल ही मतलब ये सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, और बीजेपी भी इनको फुल सपोर्ट दे रही है। इसीलिए तो मतलब सारे सरकारी संस्थान हैं उनके पास फंड ख़त्म हो गया, पर ये भर भर के कंपनियों को खरीद रहे हैं। ठीक है, और ये स्ट्रेटजी ऐसे लगाई जाती है कि पहले जो सरकारी कंपनी है ना उनको बदनाम किया जाता है, अरे ये तो बेकार है, ये तो प्रॉफिट नहीं कमा रही, यहाँ के एम्प्लॉय निठल्ले हैं। फिर क्या होता है, कंपनी की बोली लगने शुरू होती है, और अचानक से ये दोनों अंबानी और अडानी जी भी कूद पड़ते हैं और इनको मिल जाते हैं सभी टेंडर। तो अब जब इनको मिल जाते हैं तो अब क्या होगा कि हो सकता है 5-6 साल बाद इनको लगे कि भैया ये कंपनी, अगर कोई बाहर की कंपनी आती है और वो ऑफर करती है इनको कि ये कंपनी हमें बेच दो, तो ये आराम से बेच देंगे। इनको लगेगा भैया प्रॉफिट है तो आप बेच दो। ठीक है, और वो कंपनी आके यहाँ पे जो भारत की सरकारी अपनी कंपनियों बात करती थी उसका अधिकार बाहर की कंपनियों का हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे मेक इन इंडिया बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।